टाटा कंपनी के नवीनीकरण कमेटी का सदस्य अगर टाइगर जयराम महतो को नहीं बनाया जाता है तो एक बृहद आंदोलन करने के लिए पूरा झारखंड के लोग तैयार हो चुके हैं। खबर कुछ ऐसी है कि झारखंड के टाटा जमशेदपुर में जो टाटा कंपनी है उसका नवीनीकरण होना है। उस नवीनीकरण में टाइगर जयराम महतो का जगह देने की बात कही जा रही है, और जगह इसलिए देने की बात कही जा रही है क्योंकि खतियानी झारखंडी मूलवासी आदिवासी विस्थापित लोगों का बात वो भली भांति हमेशा उठाते आया है। तो इसीलिए उन विस्थापितों का बातों को वो रखने के लिए इनको जगह देना बेहद जरूरी है। ये तमाम लोग कर रहे हैं। अगर टाटा मैनेजमेंट के साथ साथ तमाम उपायुक्त महोदय को ये संज्ञान दिया गया है कि जयराम महतो को किसी भी हालत में टाटा कंपनी का जो नवीनीकरण प्रक्रियाएं चल रही है उसमें जो है उनको जगह देना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार जो है 2-2.5 सालों से जयराम महतो खतियानी विस्थापित के मुद्दों पर मुखरता से बातें किया है। तो हमेशा अगर इस चीज़ों का बात वो करते आया है तो जरूर से है जो है खतियानी की बात करेगा और खतियानी लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेगा, और उस टाटा कंपनी में तमाम खतियानी लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। इस तमाम चीज़ों की बातों को रखने का काम करेगा। इसीलिए हमारे खतियानी बेटा का होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए बाहरियों का सर दर्द और सिर दर्द और पेट दर्द शुरू हो चुका है। अब तमाम खबरों को विस्तृत रूप से जानते हैं कि आखिरकार कोल्हान प्रोमंडल के वो तमाम लोग क्या चाहते हैं। जोहार। जिस तरह से झारखंड में टाटा कंपनी में नवीनीकरण को लेकर जिस तरह से जयराम महतो के नामों को जो है चर्चा में लाया जा रहा है, इसका वजह क्या होगा। जिस तरह से पता होगा कि झारखंड के टाटा जमशेदपुर में जो कंपनी है उसका लीज नवीनीकरण का जो है आधार तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से जो है आगे के साथ कंपनी को किस तरह से बेनिफिट की ओर ले जाना है। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए जो है तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि उस नवीनीकरण जो हो रहा है, टाटा कंपनी का रिन्यूअल जो हो रहा है, उसमें खतियानी लोगों का भी जगह होना चाहिए। उसमें से एक टीम का गठन होना है, और उस टीम की गठन होती है, उस टीम के अंदर जो है टाइगर जयराम महतो का उपस्थिति होना ज़रूरी है। लोग ये कह रहे हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहा है, जो इस चीज़ों को लेकर हमेशा मुखरता से बातों को रखते आया है, उसको जो है इस कमेटी में उनका जगह होना चाहिए। ये सब सारी खबरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या है सच्चाई, और टाटा कंपनी में क्या नवीनीकरण हो रहा है, किन चीज़ों का नवीनीकरण हो रहा है, और ये होना क्यों ज़रूरी है, ये तमाम खबरों को आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि लगभग 2.5-2 सालों से जिस तरह से झारखंड में खतियान को लेकर आंदोलन हुआ, नियोजन को लेकर आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन का तूल पकड़ते हुए टाटा कंपनी में भी उसी तरह का खतियानी और गैर खतियानियों में भी झड़प देखने को मिल सकती है। जो लोगों ने जो है टाटा जमशेदपुर में मैनेजमेंट को भी ये संज्ञान दिया गया है कि इस टीम जो गठित की जाएगी, जो टाटा कंपनी में किस तरह से आगे का रूपरेखा तैयार किया जाएगा, उसको लेकर जो टीम बनाई जाएगी, उस टीम में जो है उपायुक्त महोदय लोग हैं जो पूर्वी सिंहभूम के हैं, चाईबासा के हैं, सरायकला है, पश्चिमी सिंहभूम के हैं, वो तमाम लोगों को जो है प्रतिलिपि जेबीकेएस के पदाधिकारी द्वारा दिया जा रहा है ताकि जो है जयराम महतो को उस टीम में शामिल किया जा सके, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि झारखंड के कौन खतियानी रैयतधारी विस्थापित है और उनको वो सारी चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। उस चीज़ों को लेकर लोग जो है आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो विस्थापित हुए लोग हैं उनको अभी तक जो है सही से मुआवजा ढंग से नहीं मिल पाया है, ना उस नियोजन का लाभ हो पा रहा है। वो लोगों का चिन्हित करके जो है वही लोग चिन्हित कर सकते हैं जो इन चीज़ों का बखूबी जो है आंदोलन करते हैं और इन चीज़ों को लेकर हमेशा जो है सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। वैसे ही शख्स है जयराम महतो, इसीलिए उनको जो है उस कमेटी में गठन करने के साथ साथ उस कमेटी में जगह देने की बात कही जा रही है। कोल्हान प्रोमंडल की वो टीम जो है जेबीकेएस का टीम जो है वो चाह रहे हैं कि जयराम महतो एक विधायक भी हैं और मुखरता से इस बातों को रखते हैं, तो इससे जो है बाहरी लोगों का पेट तो दर्द देगा ही। जो गैर खतियानी है वो लोग तो चाहते हैं कि खतियानियों का यहाँ पे जगह ही ना मिले। इस वजह से जो है इस तरह से घटनाक्रम सामने हो सकती है, क्योंकि आए दिन जो है ये कहा जा रहा है कि 2025 के अंतिम तक यानी 2026 होने से पहले जो है ये टाटा कंपनी का नवीनीकरण जो है कंप्लीट हो जाना है, और इसका कार्य जो है बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और तेज़ी से होने के साथ ही साथ बहुत सारे उपायुक्त महोदय, सीओ महोदय को नियुक्त किया गया है और उस टीम में रखा जाएगा। उसी के बातों पे जो है इस तरह घटनाक्रम को अपनाया जाएगा।
लेकिन एक चीज़ ये जानने का कोशिश करेंगे, जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे मानी जाती है, उन लोगों का मांगे ये है कि विस्थापन जो लोग हुए हैं, जो विस्थापित हुए हैं, विस्थापित रैयत ज़मीन की जो है वापसी हो, साथ ही साथ जो है ज़मीन अधिग्रहण जो की गई है उसका क्षतिपूर्ति भी जो है उन लोगों को मिलना चाहिए। उसके साथ विस्थापन प्रमाण पत्र जो है मुहैया कराया जाना चाहिए जो लोग विस्थापित हुए हैं। और साथ साथ में ये भी डाटा कहा जाता है कि जो अवैध तरीके से बस्ती बैठाई गई है उसकी जांच के लिए जो है 2005 में ही एक अनुशंसा की गई थी कि 2005 में ये कहा गया था कि जो अवैध तरीके जो बस्तियां बैठाई गई है उसका जांच होंगी और जो खतियानी रैयती हैं उनको जो है पहचान किया जाएगा, लेकिन वो भी जो है अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। हम जानेंगे ये भी कि वहाँ पर जितने लोग जो विस्थापित हुए हैं, जो लोगों का ज़मीन अभी जाने वाला है, चाहे तो जो लीज़ पे लिए थे, लीज़ पे लेने के बाद जो अभी फिर से वापसी होगा या नहीं होगा, इस चीज़ों को लेकर अगर कोई खतियानी बेटा अगर मुखरता से इस चीज़ों को नहीं रखेगा तो हमें लगता है कि जो लोग जो 100 सालों से जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो लोग अभी भी वैसे ही स्थिति और परिस्थिति में देखने को मिलेंगे। इसी को लेकर जो है कोल्हान टीम ने एक संज्ञान दिया है। उस पत्र को भैया आपको हम इस वीडियोस के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ों की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए। क्या लगता है कि जयराम महतो को जो है उस टाटा कंपनी के नवीनीकरण जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी का सदस्य होना चाहिए, उस कमेटी में इन्हें जगह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बाहरी लोग या गैर खतियानी लोग जयराम महतो को उस कमेटी में शामिल होने क्यों नहीं देना चाहती है? ये तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। पिछले 31 जनवरी 2015 को समाप्त हो गया है, तो उनको लीज को नवीकरण करने के लिए सरकार की ओर से ऐसा हमें एक पेपर का माध्यम से पता चला कि कुछ कमेटी बैठने वाली है, कुछ कमेटी का निर्माण होने वाला है। उस कमेटी के माध्यम से ही जो है टाटा की जो ज़मीन है उसको दोबारा से लीज का नवीकरण किया जाएगा। तो हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो कि यहाँ के झारखंडी है, आप जानते हैं कि जमशेदपुर में स्थित जो टाटा स्टील है वो पिछले कई वर्षों से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ठगने का काम किया है। अभी भी आप जाकर देखेंगे तो पूरे टाटा स्टील में मैक्सिमम लोग बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोल्हान आयुक्त से मांग रही है कि हमारे जो डुमरी विधायक आदरणीय टाइगर जयराम दा है उनको उस कमेटी का मेंबर बनाया है, ताकि यहाँ के रैयतों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के हक और अधिकार के लिए हमारी आवाज़ जो है वो हमारी आवाज़ बुलंद हो। और जो भी वहाँ के लोग हैं जो अभी तक विस्थापित हो गए, पता नहीं वहाँ के रैयत दर कहाँ कहाँ चले गए हैं, उन सबको जब तक चिन्हित नहीं करेंगे हम लोग किस प्रकार से लीज का नवीनीकरण किया जाए। आज सरकार के लोग हम लोग को जहाँ तक जानकारी मिली कि विभाग की ओर से ही एक कमेटी बनाया गया है। अब उसमें हमारे कोल्हान आयुक्त